हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईप्लस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके की और देखते हैं कि भाई कौन कौन से आज के हमारे सवाल बने जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करिए और इनमें से कितने क्वेश्चन आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन किया करो, पता तो चले कि एटलीस्ट कितना सॉल्व हो रहा है आपसे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़, आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स का जो क्लास है ये आपका 6:45 AM शार्प रहता है। इसे मिस मत किया करिए क्योंकि यहाँ पे आपको एसएससी जेडी के जो क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं और यूपीएसआई के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे करा दिए जाते हैं, जितने क्वेश्चंस आप लोगों से पता चलते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर क्या होता है ना कि अपने हिसाब से ही फ्रेम करके बताए दे रहे हैं, तो जितने क्वेश्चंस मिलते हैं उतने क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उनके पैटर्न को समझो, उनका कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है उसको समझो और वैसे ही अपनी तैयारी को करिए। सेकेंडली, 10:15 बजे आप लोगों के लिए जो क्लास हो रहा है वो एनसीईआरटी चल रही है। अगर क्लासेस नहीं देख रहे हो तो भाई क्लासेस पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी दोबारा से थोड़ी ना कोई आपको थ्योरी में पढ़ाएगा, जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़नी नहीं है और उसके बाद में जब एग्जाम सर पे आता है कि कोई एनसीईआरटी पढ़ा दो, फिर यहाँ पे रोना चालू होता है। तो जब जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसे पढ़ा करिए, ठीक है। सेकेंडली, इसके बाद में 2 बजे का जो आपका क्लास हो रहा है वहाँ पर आपको स्टैटिक जीके का थ्योरी पार्ट पढ़ाया जा रहा है। तो ये दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे रहते हैं, ज्वाइन करना मत भूला करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप कि सब लोग सेट हो गए होंगे। आधों की जॉगिंग, आधे तो रजाई में भी बैठ के अभी देखते हैं। चलो देखते हैं पहला सवाल, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको रोमन गॉड ज़्यूस के नाम पे रखा गया है। रोमन गॉड की जब बात आएगी ना और रोमन गॉडेस की अगर बात आ जाएगी तो भाई साहब खूबसूरती का खजाना, इसका आंसर क्या बनेगा? जुपिटर, ठीक है। आगे देखिए, Who is the first female airline pilot of India? सबसे पहली फीमेल पायलट का नाम आपसे पूछा जा रहा है और उनका नाम क्या हो जाएगा? दुर्बा बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉमर्शियल पायलट का जो लाइसेंस अभी मिला था, जो कि बिल्कुल यंगेस्ट थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस बच्ची का नाम क्या था? क्या मुझे उसका नाम बता सकते हो? चलो ये भी बता देते हैं, इंडो अमेरिकन। अब तो आंसर करके बता लेना कि उसका आंसर क्या बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है आयशा अजीज, तो ये नाम भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और इनको भी कॉमर्शियल पायलट डिक्लेयर किया गया है। अगले सवाल पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया। एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपी जो है वो चौथे नंबर पे आता है, ये तो सबको याद है। लेकिन पहले नंबर पे कौन सा आता है? तो पहले नंबर पे राजस्थान आएगा। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, फर्स्ट इज रज्जो, ठीक है, सेकेंड और थर्ड कौन बनेगा? सेकेंड और थर्ड कौन बनेगा? इन दोनों में से ही बनेगा, आंसर करके बताइएगा, क्योंकि चौथा जो है दैट इज यूपी। अगर आपसे पॉपुलेशन के बेसिस पे पूछा जाए 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? दैट इज यूपी। और पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे पूछा जाए तो आंसर बनेगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वाला ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिसके अंदर अगर आप देखें तो सनी और रेनी टाइम पे भी इसको खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम के अंदर टोटल यहाँ पर आपको 4 टूर्नामेंट मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड द यूएस, ठीक है। विंबलडन जो है 2020 में इसको पोस्टपोन किया गया था, रीजन बीइंग कोरोना वायरस। और अगर आपसे कहा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये कौन से फील्ड पर खेला जाता है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करो, हम करोड़ों बार बता चुके हैं, नॉट योर टर्न। सेकेंडली, अगर आपसे कहा जाए नोवाक जोकोविक के बारे में, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता हुआ है। और फ्रेंच ओपन की अगर बात करी जाएगी तो ये क्ले पे खेला जाता है और नडाल को इसका शहंशाह माना जाता है। अगला, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान था, सबसे आखिरी व्यक्ति का आपको नाम बताना है जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज गांधी। नेक्स्ट पे आइए, ऑन विच बैंक ऑफ रिवर न्यूयॉर्क इज लोकेटेड। न्यूयॉर्क जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा? तो सबसे पहली चीज़ यूएस का पार्ट है, यूएस का पार्ट है तो यहाँ पे देखो नाइल रिवर तो हो नहीं सकती, अमेजॉन रिवर हो नहीं सकती, बची मिसिसिपी एंड हडसन। अब मिसिसिपी जो है ये तो आपको बिल्कुल साउथ वाले एरिया में मिलती है, ठीक है, तो ये भी हो नहीं सकती। बचा क्या? हडसन रिवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हडसन रिवर। अगला सुनिएगा,
पूछ, और पोटोमैक जो है ना उसके किनारे पे वॉशिंगटन डीसी मिलेगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया पॉपुलेशन वाइज। आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे छोटू सा स्टेट कौन सा मिलेगा, तो ये हो जाएगा सिक्किम। और अगर यहाँ पे पॉपुलेशन शब्द ना लिखा होता तो इसका जो आंसर बनता वो होता गोवा। अगला सवाल, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीलू वाला जो प्लैनेट होता है उसका नाम क्या है? वीनस, मार्स, जुपिटर और अर्थ। अर्थ तो नहीं है, इसको तो हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या? जुपिटर, मार्स एंड वीनस। मार्स जो है इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं, ये भी बाहर हो गया। जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है तो ये भी बाहर हो गया। बचा क्या? वीनस इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वीनस इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं? मार्स को जानते हैं। इसके आपको 2 नेचुरल सैटेलाइट्स मिलते हैं जिसे हम मून कहते हैं। पहला है डेमोस, दूसरा है फोबोस। पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ी आपको नेचुरल सैटेलाइट मिलती है उसका नाम क्या है? गैनीमेडी। और ये किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की है। अगर कहा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? डेमोस है, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ मार्स। चलो नेक्स्ट बताओ। कहा जा रहा है आपसे अगले वाले सवाल में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा लंबा है। अब देखो, सबसे ज़्यादा लंबा कोस्टल लाइन, ये तो कोस्ट पे है नहीं, क्रॉस मारो। तमिलनाडु, गुजरात, केरला तीनों के कोस्टल एरियाज हैं, लेकिन केरला का कोस्टल एरिया इतना बड़ा नहीं है और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसको आप मालाबार के नाम से जानते हो, बट इसका कोस्टल एरिया उतना बड़ा नहीं है जितना गुजरात एंड तमिलनाडु का, तो ये भी बाहर हो गया। बचे 2, तमिल हो सकता है, गुजरात हो सकता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? गुजरात बनेगा। जो कोस्टल एरियाज हैं टोटल 9 राज्य हैं जहाँ पे आपको कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, गुजरात से शुरू होते हुए वेस्ट बंगाल तक। अगला, दर्द आर्यन ट्राइब ये कहाँ पर देखने को मिलती है? इन विच स्टेट? इसका आंसर बनेगा, मैंने इसको इसलिए काटा है क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये डेटा पुराना है। अब तो एरिया चेंज हो गया ना, एरिया चेंज होने के बाद में इसका आंसर क्या बनेगा? ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? फाइन। ध्यान रखना, मैंने दोनों चीज़ों को इंक्लूड इसलिए कर दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब वही वाली बात होती है, अब लिख कर आता है हेमीज नेशनल पार्क। अब आधे कहते हैं मैम जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर, लेकिन हो कहाँ गया? लद्दाख के अंदर। तो एज पर द न्यू मैप ध्यान रखिएगा कि नाउ इट्स नॉट द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स अ पार्ट ऑफ लद्दाख। और लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए आगे सुनिएगा। कोलंबो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? आप सबको पता है कप्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू फुटबॉल। पेपर में सवाल पूछा गया ड्यूरेंट कप के बारे में। अभी कौन सा एडिशन हुआ? 138। कहाँ पर हुआ? कोलकाता के अंदर हुआ। कौन जीता? FC गोवा यहाँ पर जीता। अगर आपसे पूछा जाता है कोपा अमेरिका कप किसने जीता है, तो ये अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर बनेगा देहरादून। और अगर कोई फॉरेस्ट बेस्ड आपसे इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा तो वो भी आपको देहरादून के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्टली इंडिया वर्ड यूज्ड इन विच लैंग्वेज? पहली बार ये जो शब्द था ये कौन सी भाषा के अंदर देखने को मिला? तो ऑब्वियस सी बात है संस्कृत होगा, इंग्लिश, पर्शियन, अरेबियन हो ही नहीं सकता। अरेबिक की बात करोगे तो आपको मॉनसून शब्द देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये क्या था? दिस वॉज अ अरेबिक वर्ड। और इसके ऊपर सवाल कई बार बनता है कि इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? मौसमी। क्या है? मौसमी। मॉनसून इज मौसमी। ओके आगे देखिए, ऑपरेशन मेघदूत। अब अगर आपने लेटेस्ट में, अभी यार ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने तुमको पढ़ाया था जब ऑपरेशन दक्षिण शक्ति पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको सारे ऑपरेशंस पढ़ाए थे। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे जुड़ा हुआ है? तो पहली चीज़ तो इसका ईयर याद रखिएगा, और ये आपको मिलता है सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया में। अगला, दिलवाड़ा जैन टेम्पल ये आपको कौन से स्टेट में मिलता है? तो इसका आंसर बनेगा, ये राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। अगला सवाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट के अंदर है? तो दूध या फिर लाइक
जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, हरियाणा वाले एरिया में आपको मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अमूल ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको गुजरात के अंदर आनंद नाम की जगह पर देखने को मिलता है। नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको मिलता है लिखा हुआ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इंडिया को ये भी बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। कई बार अगर आप देखोगे इंडियन पॉलिटी की किताब में, लक्ष्मीकांत में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। और फिर से बोल रहे हैं एनसीईआरटी जो पढ़ा रहे हैं तुमको हम अभी, जियो की चल रही है। कब तक चलेगी जियो की, वेडनेसडे तक। उसके बाद में थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटी की एनसीईआरटी। क्लास का समय 10:15 बजे कहाँ होती है, अनअकैडमी पे होती है। मैम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, इसको लिखोगे वहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा। आपके लिए नया ग्रुप जो है वो टीम ने क्रिएट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप बन गए थे जिससे आप लोगों को दिक्कत हो रही थी। आप पता नहीं कौन कौन से ग्रुप में जाके ऐड हो जा रहे थे। यहाँ पे आपको हर एक क्लास का लिंक मिल जाता है, ठीक है। अगला, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसका आंसर बनेगा दिल्ली के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे एनडीए वगैरह के सेंटर्स पूछे जाएं तो पुणे में भी मिलेगा, देहरादून में भी मिलेगा, काफ़ी सारे इसके सब ब्रांचेस हैं। अच्छा, ये स्टेट लिखा है इसके ऊपर यहाँ पे, अरे मैम स्टेट लिखा है भाई, इस पे आप ये समझदार हो गए हो तुम लोग, है ना। इतने समझदार होने चाहिए कि कहने का मतलब क्या है, ठीक है। चलो, लोसार फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। अब यहाँ पे दिल निकल के ऐसे हाथ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताना है, समझाना है। होता क्या था, ये जो फेस्टिवल था ये पहले सेलिब्रेट किया जाता था सिर्फ हिमाचल के अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये फेस्टिवल जो है ये भूत प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए लद्दाख में भी होता है, सिक्किम में भी होता है, अरुणाचल में भी होता है। यहाँ पे अब देखो 2 आंसर बनेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब वहाँ पे तुमको जैसा भी ऑप्शन दिया होगा तुम उसके हिसाब से मार्क कर लेना। अगला, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो दिस इज एट पोर्ट ब्लेयर, ये आपको अंडमान एंड निकोबार के अंदर मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान के ऊपर लोकेटेड है। ये सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगला, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम, इलायची के पर्वत तुमको देखने को कहाँ मिलते हैं, केरला के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा, केरला हो जाएगा। केरला के अंदर अगर आप कोची की बात करें तो इसे बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आओ, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, आंसर राजस्थान हो जाएगा। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो मैक्सिको के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन मिलता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इसका आंसर क्या बनेगा, चेनाब। और ये सवाल अभी एसएससी जेडी ने भर के पूछे हैं, बार बार घुमा घुमा के ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, आंसर क्या होगा, ओडिशा होगा। लेकिन अगर आपसे वर्ल्ड में पूछ ले तो आंसर क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार ऐसा होता है कि सवाल 25 से थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे हे भगवान ज़्यादा हो गए, ऐसा मत किया करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये था हम लोग का अभी का सेशन जो हम लोगों ने 25 का दम यहाँ पे सॉल्व किया। उम्मीद करेंगे कि आप करेक्ट आंसर करते जा रहे हो और आपका रिविजन होता जा रहा है। दोस्तों यारों के साथ में भी शेयर किया करिए। एंड इसके अलावा अगर आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अब आपके लिए आखिरी मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, क्लासेस, सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी तक क्या था कि जब आप इसको ज्वाइन करते थे तो 1 टाइम पेमेंट इतना था और ईएमआई में इतना था, कितने, 1 साल की फी, जिसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग मिलती थी। कुछ बच्चे यहाँ पे 2 साल के लिए भी ज्वाइन करते थे तो उनका अमाउंट यहाँ पे करीबन इतना होता था, ठीक है, और ईएमआई इतनी होती थी। लेकिन जब आप यहाँ पे कोड यूज़ करोगे कृति 10 तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 साल की जो फ़ी है वो आपकी इतनी हो जाएगी, 2 साल की जो फ़ी है वो आई थिंक करीबन इतने के आसपास आएगी, और ईएमआई जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। कोड बस याद रखना, कृति 10 कोड आपको यूज़ करना है। एसएससी कॉम्बैट हर संडे को होता है, आपके लिए यहाँ पे प्राइजेस भी होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं हम, कभी कभी टफ भी बनाते हैं, आई नो, ठीक है, बट इसको ज्वाइन किया करो, टेस्ट दिया करो। रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट इन विन का ऑप्शन भी अनअकैडमी पे आपको मिलता है। तो चलिए भी मिलते हैं 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।